देश भर में अपनी अलग पहचान रखने वाले झारखंड के रामगढ़ जिले के कुजू कोयला मंडी में व्यापारियों ने कोल इंडिया की नई नीति के खिलाफ न सिर्फ एकजुट और गोलबंद होकर प्रोटेस्ट कर रहे बल्कि सीसीएल के ई ऑक्शन कोयला का उठाव को भी ठप कर दिया। इस कारण हजारों लोगों का रोजगार प्रभावित हो गया है। आपको बता दें, दरअसल 1 अक्टूबर से कोल इंडिया ने अपनी नई नीति के तहत ई ऑक्शन लोकल सेल में कोयला बिक्री को लेकर सैंपलिंग और बैंक जो गारंटी है उसको लागू कर दिया है। व्यापारियों के अनुसार इस नीति से हम लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। कोल इंडिया कंपनी को सैंपलिंग की प्रक्रिया बीजिंग से पहले पूरी की जानी चाहिए थी ताकि खरीदारों को स्पष्ट जानकारी मिल सके कि कोयला का मूल्य क्या है। लेकिन बीडिंग के बाद सैंपलिंग का कार्य करने से पारदर्शिता खत्म हो जाएगी, जबकि कोल इंडिया की पहले से ये नीति रही है कि इस माइंस का कोयला किस ग्रेड का है और उसी ग्रेड के आधार पर कोयला का मूल्य निर्धारित कर कोयला का बिडिंग कर कोयला बिक्री की जाती है। लेकिन अब कोल इंडिया ने ई ऑक्शन यानी कि लोकल सेल में अपने नए नीति के तहत पहले कोयला की बिडिंग होगी और फिर कोयला का सैंपलिंग की जाएगी। उसके बाद कोयले की मूल्य निर्धारित पर बिक्री होगी। कोल इंडिया की इस नई नीति को वापस करने की मांग को लेकर कोयला व्यापारियों ने इसका अब पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया है और सीसीएल के ऑक्शन लोकल सेल से कोयला उठाव को ठप कर दिया है। बताया जाता है कि ई ऑक्शन से न सिर्फ व्यापारी बल्कि हजारों लोगों के रोजगार पर प्रभाव पड़ रहा है। सीसीएल की ई ऑक्शन के जरिए कोयला व्यापारी कोयला खरीद कर देश के कोने कोने में बड़े और छोटे कल कारखानों को भेजने का कार्य किया करते हैं। लेकिन वहीं कोयला व्यापारियों ने कहा कि इस कोयले के कारोबार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। अगर जल्द ही इस पर कोल इंडिया कोई ठोस पहल नहीं करती है तो हजार लोग जो है भूखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। क्या है पूरा मामला है सीसीएल के कोल इंडिया के द्वारा लागू की गई नई सैंपलिंग नीति और बैंक गारंटी के संबंध में है। इस कोयले के रोजगार से लाखों लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और हमारा कुजू कोयला मंडी जो है वो एशिया लेवल में टॉप की कोयले की मंडी ट्रेडिंग के नाम मामले में आती है। अभी कोल इंडिया लिमिटेड ने एक नई पॉलिसी लाई है जिसमें 2 ग्रेड अप का इन्होंने हमसे बैंक गारंटी मांग रहे हैं। पहले ये ऑक्शन करा दिए, ऑक्शन करा के कोयला दे दिए, इन्होंने ग्रेड डिसाइड कर दिया। उसके बाद ये चाहते हैं कि नहीं, 2 ग्रेड ऊपर का आप पैसा या बैंक गारंटी मेरे को जमा करिए, सैम्पलिंग होगी, थर्ड पार्टी सैम्पलिंग होगी, उसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद अगर उसमें आपका ग्रेडेशन अप हुआ तो वो पैसा काट लेंगे। तो ऐसा किसी व्यापार में होता नहीं है। हम ट्रेडर से हमने किसी को कोयला बेच दिया, उसने भी आगे बेच दिया। अब अगर सीसीएल मेरे से कोई चार्ज काटता है तो मैं तो वो पैसा कहीं से ले नहीं पाऊंगा, तो ये तो हम लोग का व्यापार पूरी तरीके से नुकसान में चला जाएगा। इसलिए हम लोगों ने अभी विरोध स्वरूप पूरे कोयले मंडी को बंद रखा है। कोयले में लोडिंग अनलोडिंग सारा बंद किया गया है। ये जो सीसीएल और सरकार जो नई नीति लाई है, ये नीति अगर खत्म नहीं हुआ तो फिर हम लोग सारे कोयला व्यापारी और जो भी काम करने वाले हैं इससे बढ़ के आंदोलन करेंगे और सारे ट्रांसपोर्टिंग और डिस्पैच बंद रहेगा और जब तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तब तक बंद रहेगा।